स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन की सीरीज़ कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया कि सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी वीडियोज़ बनाइए। उसी क्रम में मैंने ये वीडियोज़ बनाना शुरू किया है और आपके इंटरमीडिएट कोर्स का ही है डोमेन ऑफ द फंक्शन। आईआईटी से लेके स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशंस इंजीनियरिंग होते हैं सब में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर डोमेन का रहता है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, बच्चे इंटरमीडिएट में ही, मेरा जो अपना खुद का अनुभव है या मैं बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, अब मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं ये देखता हूँ जनरली कि डोमेन शब्द जैसे ही बोला जाता है तो वो एकदम बुखार आता है, पर्टिकुलरली यूपी बोर्ड में। ये मैं रोज़ देखता हूँ कॉलेज से लेकर के वेरियस प्लेस पे जहाँ भी हम आ रहे हैं। तो उसी क्रम में मैंने सोचा नहीं, मैं इसको आज डोमेन ऑफ फंक्शन को बच्चों को बताऊंगा तो उनका इंटरमीडिएट का तो कंसेप्ट क्लियर होगा ही क्लियर होगा। साथ ही साथ हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो कुछ कॉम्पिटेटिव लेंगे, वो डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए ही होंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी और फिर आप डोमेन के क्वेश्चंस करने में आपको कहीं से सुविधा नहीं होगी। तो हम लोग डिफाइन करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन जैसे स्टूडेंट आप जानते हो कि ये फंक्शन है या फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जो ये सेट एक्स होता है, कैपिटल एक्स है, इस सेट को डोमेन कहते हैं, और जो कैपिटल वाई सेट है इसको कोडोमेन कहते हैं। और हम बात करते हैं रियल फंक्शन की। लोग फंक्शन बात करते रहते हैं, तो कोई पूछा था कि व्हाट इज रियल फंक्शन, तो भी आप लोग शांत रहते हैं। तो इसके लिए आपको बताया जाता हूँ, जो रियल फंक्शन होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन वो रियल नंबर का सबसेट हो। और फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन इफ डोमेन एंड कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये कंसेप्ट हो गया, और ग्राफिकली ये एक्स डोमेन हो गया। सिंपली अगर कोई पूछे डोमेन इज व्हाट, तो डोमेन इज नथिंग बट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक्स जो एलिमेंट है उसकी जो पासवर्ड वैल्यू होगी वही क्या होगी, डोमेन की। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। हमें डोमेन को निकालने के लिए सिंपल एक काम करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। लेकिन ये ध्यान देते हुए कि फंक्शन डिफाइंड भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक्स की वैल्यू लेते रहें और फंक्शन डिफाइंड, कहीं फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन डिफाइंड हो, उस पर सारी एक्स की वैल्यूज को कलेक्ट कर लेंगे और उसको सेट में लिख देंगे, वो हमारा आपका डोमेन, फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन व्यू, आल्सो फॉर बोर्ड यूपी बोर्ड व्यू। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। डोम एफ लिखते हैं, मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे। हम यहाँ ऑप्शन की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि आप सीखेंगे तो ऑप्शन कोई वैल्यू नहीं है, आप कन्वे कर लेंगे। ये है रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। आप याद कीजिए अपने पिछले क्लासेस को 6, 7, रूट आया वैसे ही प्रॉब्लम, रूट आते ही आपको डर लगता है, लॉगरिथम आया डर लगता है। तो इसलिए अमूमन लॉगरिथम फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन, इन्हीं पे ज़्यादा ही डोमेन के क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। खैर देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि डोमेन के लिए क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इसके लिए किसके लिए, जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड मीन्स क्या, परिभाषित हो। हम सभी जानते हैं कि रूट एक्स की मीनिंग तभी है जब x क्या हो, ग्रेटर और इक्वल 0। मतलब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो एटमोस्ट, या तो 0 से बड़ी हो, तभी रूट x डिफाइंड होता है। क्योंकि अगर x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये आपका रूट माइनस 1, ये इमेजरी नेगेटिव भी कोई वैल्यू आएगी। तो सभी जानते हैं कि रूट के इनसाइड रूट माइनस ऑफ
क्वांटिटी एनी क्वांटिटी ऑफ माइनस, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी। तो इसलिए हमको जो रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम रूट एक्स की जो डेफिनेशन है क्या है, एक्स क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। रूट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको डोमेन निकालना है, आप सीधे क्लिक करिए कि वैल्यू किस पे परिभाषित होगी। तो एफ एक्स डिफाइंड इफ ब्रैकेट के इनसाइड जो वैल्यू है वो क्या होगी, दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल 0, राइट। अब यह एक इनइक्वलिटी है, यहाँ भी बच्चों की समस्या होती है, बच्चे 11th क्लास में रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या करें, कैसे सॉल्व करें। अब इक्वल 0 तो है नहीं केवल एग्जैक्टली कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आप वैल्यू कर दोगे। एक सिंपल कंसेप्ट आते हैं ऐसे, इस तरह की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिंपल फंडा है, वो ये है, आप रियल लाइन ड्रा करिए सीधे, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स इवेल्युएट कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो इनइक्वलिटी है ग्रेटर आर इक्वल 0, कभी कभी लेस आर इक्वल 0 हो सकता है, तो इधर जो साइड क्वांटिटी इसको 0 कराइए। जब आपने 0 कराया तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 कराएंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 को 0 कराओगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो 1 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसको आप रियल लाइन पे प्लॉट कीजिए, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2। इसको डेकार्ट रूल बोलते हैं। फिर इसका रूल क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर है उसके आगे प्लस का साइन हमेशा, और ठीक अल्टरनेट माइनस, ये रहा माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, हमने प्लॉट कर दिया। मैक्सिमम नंबर के राइट पे पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेट चलता है जी, ठीक है। तो फिर देखा हमको कि क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए कि इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, क्या हो, तो पॉजिटिव जो है, जो पॉजिटिव स्थितियाँ हैं वो क्या है, वो है यहाँ से यहाँ तक है, -∞ से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -∞, 1 और क्लोज इंटरवल लेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया गया। तो बच्चों आप जानते हैं या नहीं जानते, जान लीजिए, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है क्योंकि नंबर नहीं है। और ये आपका फिर इसके बाद बीच में गैप मिला आपको, और आपको 2 से इन्फिनिटी लेना है, तो आपने क्या करेक्शन करना है, क्योंकि आपको यूनियन लगा दिया, और 2 क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन सिंपल तरीके से आ गया। मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ फिर से, सीधे रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0, आपको एक इनइक्वालिटी मिल गई, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 2 आया, प्लॉट किया, राइट पे प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, -∞ to 1 यूनियन बीच में गैप था 2 to इन्फिनिटी। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नोट के लिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 1/√9 - x²। अब आपको लगता होगा कि ये तो रूट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऐसा क्यों लिया हूँ, अभी तो क्या था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं था, तो इसका डोमेन निकालना है पिछले क्वेश्चन की तरह। डिफाइंड इफ रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है जी, 9 - x², क्या करना चाहिए, ग्रेटर 0। अब आप कहोगे सर इसमें आपने इक्वल लगाया था, आप कहेंगे कि आप इसमें इक्वल लगाया था और यहाँ पे आप ग्रेटर कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इक्वल लगा दूंगा मीन्स 0 भी इंक्लूडेड होगा, तो अगर 0 इंक्लूडेड होता है मीन्स ये 0 हो गया, √0 0 और 1/0 इनफाइनाइट। सो मीन्स हिंदी में क्या है, अगर अस्तित्व विहीन, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो काहे का डोमेन निकालोगे। क्लियर, आप हैं, हम आप हैं, तभी कुछ कर सकते हैं। जैसे लाइकवाइज कोरोना के देख लीजिए, हम लोग जिंदा रहेंगे तभी कुछ आया काम होगा, इसलिए कहा गया है ना कि आप घर में रहिए। तो लाइकवाइज ये है, जब कभी हर में होगा ये, तो यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा। तो सॉल्व किया गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्योंकि
इधर एक्स को हमेशा पॉजिटिव ऐड करिए, ऑलवेज हैबिट डालिए। तो ये हो गया। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई किया था किसी इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी चेंज रहती है, ग्रेटर की क्या होगा, लेस जीरो। ये हो गया आपका फैक्टर एक्स माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। आपने सी पी निकाला, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसको जीरो कराया 3 और इसको जीरो कराया तो -3, प्लॉट कर दिया। ये रहा आपका 3, ये रहा -3, यहाँ प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब निगेटिव रीजन। निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3, क्योंकि इक्वल नहीं है, ये आपका डोमेन हो गया। सो ओपन इंटरवल -3 to 3 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नोट इट। वेल बच्चों, आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का है। देखो, ये ना हो कि आप रूट क्वेश्चन कर रहे हो। इसको देखिए, x/x² - 3x + 2। तो अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब x में क्या है कि कोई भी वैल्यू रखोगे, तो जब कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो डिनोमिनेटर में देखो कि किस पे जीरो हो रहा है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मीन्स हमको ऐसी x की वैल्यूज को हटाना है जिसके लिए कि पूरा ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। सो दिस डिफाइंस ओनली x² - 3x + 2 नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तभी ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट रहेगा। तो नॉट इक्वल 0 पे पूरा x तुम कोई वैल्यू रख लो, ये टोटल टर्म में जीरो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फैक्टर किया है, x² - 2 + 1 x² - 2x - x + 2 = 0, x कॉमन, x - 2 - 1 कॉमन, x - 2 = 0, दिस गिव्स यू x - 1 x - 2, मतलब, और ये आ गया आपका। और इसको इस पे पूरा टर्म ये फैक्टर हो गया, जीरो का x = 1 और x = 2। x = आप वहाँ देखिए, चेक कर लिए, 1 - 3 - 2 + 2 0 है, और 2 पे चेक करिए, 4 - 6 4 - 6 - 2 + 2 0। तो x = 1 और 2 फैक्टर करने से आ गया कि x = 1 और 2 पे ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इसलिए ये है, इनको अलावा 1 और 2 के अलावा तुम कोई भी वैल्यू रखो, पूरे रियल नंबर की कोई भी वैल्यू हो, 1 और 2 के अलावा यहाँ रखो फंक्शन में, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा, मतलब डिफाइंड वैल्यू देगा, मतलब वही क्या है, डोमेन है। सो देयरफॉर डोमेन f = r मीन्स रियल नंबर -1 2, मतलब 1 2 नंबर के अलावा रियल नंबर इनको हटा दो। सो दिस इज r - 1 2 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। वेल स्टूडेंट, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। अंडर रूट लॉग बताया था, दोनों दुश्मन हैं बच्चों के, हैं नहीं फैक्ट में, पता नहीं क्या उनके मैथमेटिकल लैंग्वेज ने, ईश्वर ने ऐसा कुछ पिरो दिया है कि वो लॉग रूट सच टाइप ऑफ पैरामीटर यूज्ड इन मैथमेटिक्स बिकम टू मच क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स। तो ये ना, कोई दिक्कत नहीं है, रूट है लॉग है, कोई मतलब नहीं है, आपसे लॉग से मतलब है, रूट से मतलब है। मतलब ये है कि किसके लिए परिभाषित है। तो आपको पता है कि log 1 कोई भी बेस वैल्यू है, ये होता है क्या, 0। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, राइट। तो अब क्या है कि ये जो टर्म है 5x - x² / 4, अगर ये मैक्सिमम 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1, तो ये 1 हो गया तो log 1 मीन्स 0 और रूट 0 0, मतलब अगर ये 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, क्योंकि जब 1 से छोटा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव में रूट में डिफाइंड होता नहीं है। तो इसलिए 0 पे यहाँ पे आपको ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल 1 होगी, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0। तो अधिकतम आप रूट के अंदर 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि 0 रूट का रूट 0 होता है, डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है। तो ये दिस डिफाइंड only if
5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर आर इक्वल 1। ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 4, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। या तो ऐसा आप कर सकते हो कि ये इनइक्वालिटी है, तो इसको आप एक स्टेप ऐसे करिए तो आप परेशान रहेंगे। इसको इधर लाइए, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल 0। एक्चुअली इधर आता नहीं है, ये भी बच्चों की समस्या होती है कि इधर आता नहीं है। दोनों साइड में क्या किया गया, -4 ऐड किया गया, इधर -4 हो गया, एक 0 हो गया। अब चूंकि फैक्टर करना है तो हमको एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और निगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर के लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। फैक्टर किया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 5 हो गया जी, 4 1 4 हो गया, ओके, प्लस 4 लेस आर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस आर इक्वल 0। इधर आइए बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 4 ग्रेटर लेस आर इक्वल 0। सो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 लेस आर इक्वल 0। प्लॉट किया जाए 1 4, ये रहा प्लस इन्फिनिटी, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन। सो 1 4 था, क्रिटिकल पॉइंट से 0 कराया था, इसको 0 कराया था, और लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव का जो एरिया है, नेगेटिव एरिया क्या है 1 to 4, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 4। ये रही आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लॉग फंक्शन, रूट इनसाइड, देखते आप बैठ जाते हो, कोई जरूरत नहीं करने की, सिंपलेस्ट तरीके से, राइट, नोट इट। बच्चों उससे भी खूबसूरत क्वेश्चंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स। बच्चा क्वेश्चन को देखता है, देखते ही बुक ऑफ कर देता है। ऐसा मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। आगे अभी आप सॉल्व करेंगे तो अभी आप कहेंगे हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सीख नहीं पाते ना, आपका वो लेवल नहीं बन पाता। हमेशा आप वही डोमेन निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अरे भाई इसमें क्या है, ये तो किसी भी रियल नंबर के डिफाइंड है, तो कैपिटल आर, सिंपल। ये नहीं, तो आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है तो आपको इस तरह क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एनीवे अब यहाँ क्या है, दो कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। और कोई फंक्शन को दो फंक्शन है यहाँ पे, एक रूट दिस एंड साइन वाज दिस, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का है। तो डोमेन का एक कंसेप्ट और है कि अगर सपोज करिए कि आपके पास दो फंक्शन है, डोमेन एफ एक्स है और जी एक्स है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि दो फंक्शन अगर हैं, चाहे वो, मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे चार बातें हैं, प्लस में हो दोनों, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, माइनस हो सकता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, प्रोडक्ट में हो सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, कोशेंट में हो सकता है एफ एक्स बाई जी एक्स। तो ये डोमेन जो है वो आपका, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि डोमेन अलग अलग का डोमेन निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसको इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। तो ये कुल मिला करके इसकी स्ट्रेटजी ये है, इसमें इंटरसेक्शन लिया जाता है अलग अलग फंक्शन का, ध्यान रहे खास तौर। और दूसरी बात ये है कि इसे आप जानते हो कि साइन इनवर्स का जो है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, पता ही है। मैं कॉस का लिख देता हूँ जी, बाद में इकट्ठा होकर लिख लूँगा। कॉस का भी यही होता है, -1 to 1। और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। तो इसको आप देखिए, इसको आप ध्यान दीजिए, बड़ी आप सीख चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। -1 to 1 सेम होता है दोनों का डोमेन, और ये -∞ टू +∞। चलिए इसे चर्चा बाद कर लेंगे, अभी यहाँ देखिए। अभी डिफाइन करना है, आपको पता है कि ये ग्रेटर देन न्यूमरेटर में फंक्शन है, तो न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। डिनोमिनेटर में होता तो आप इक्वल हटा देते, क्यों अनडिफाइंड हो जाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0, माइनस मल्टीप्लाई किया जी तो एक्स स्क्वायर -4 लेस आर इक्वल 0।
टू की इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ये हो गया आपका x माइनस टू एक्स प्लस टू लेस आर इक्वल जीरो। रियल लाइन में आप प्लॉट करोगे, ये देखो जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या टू माइनस टू प्लस माइनस प्लस लेस देन जीरो है। ये देखिए माइनस टू 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 आ गया, क्लोज इंटरवल √4 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन। इसको हम ध्यान नहीं, इसको ए कर देते हैं सपोज। अब आते हैं इस पे, साइन इनवर्स फंक्शन है। अब पता है कि इसका डोमेन होता है -1 से 1 होता है। तो ये देखिए -1 से 1 होता है। अब ये रहा लेस आर इक्वल, ये क्या है फंक्शन में क्या है, एंगल कितना है 2 माइनस एक्स, ये है आपका। और साइन इनवर्स चूंकि था, तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, तो क्लोज इंटरवल होता है। तो क्लोज इंटरवल है तो ये आपका यही तो है डेफिनेशन क्लोज इंटरवल की, इक्वलिटी लग जाती है -1 लेस आर इक्वल टू माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू। अब हमें एक्स चाहिए, तो भाई तो 2 हटाते हैं, तो 2 हटाने के क्या करेंगे -2 ऐड कर देंगे। तो -2 -1 लेस आर इक्वल -2 + 2 माइनस एक्स लेस आर इक्वल -2 + 1 -2 हर जगह ऐड कर दिया। ये हो गया -3 लेस आर इक्वल कैंसिल हो गया, -x लेस आर इक्वल -1। अब -x को पॉजिटिव आना है तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देना हूँ। जब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये रहा आपका 3 ग्रेटर आर इक्वल टू लेस है वो ग्रेटर आर इक्वल टू x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, या इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 1 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 3, या कह सकते हो 1 3 क्लोज इंटरवल, इसको भी कह दिया। तो इसका जो डोमेन हो गया साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स, इसका जो डोमेन हो गया ये क्या हो गया क्लोज इंटरवल 1 3। और इसका क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2 2। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू एक्स वैल्यू को 2 ले लो, अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हो तो ये 2 - 2 0 और साइन इनवर्स 0 0 पूरा इनफाइनाइट रहेगा। तो मतलब ये बहुत थर्ड बात जो कि इम्पॉर्टेंट बात है कि x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर बिकम 0। तो इसलिए इस 2 को भी इसमें नहीं रहना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 आपको नहीं लेना है। फाइनली क्या हो गया कि x नॉट इक्वल टू 2। इट मीन्स कि सभी रियल नंबर में x इक्वल टू 2 को नहीं लेना है, उसको हटा देना। क्यों? क्योंकि उसके कारण यहाँ पे 0 हो जा रहा है, वो इनफाइनाइट रह रहा है। हमेशा इसका आप बच्चों ध्यान दिया करिए कि डियामीटर 0 ना हो, क्योंकि वो इनफाइनाइट रहेगा। तो दोनों का ए और बी का ले लो, यहाँ से इंटरसेक्शन बोला था मैंने, दो फंक्शन अलग अलग है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वही डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। तो मैं ले रहा हूँ इंटरसेक्शन। देखिए आप रियल लाइन में देखेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, उसमें बड़ा आसान समझ में आएगा। प्लॉट कर लेता हूँ मैं, ऐसे आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी। इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट कॉमन। तो -2 से 2 लिया, ये देखिए जी -2 से रहा 2, इसका हो गया। और रहा जी 1 to 3, तो 1 तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1 to 3, तो -2 से 2 तो ये हो गया एक पार्ट। और 1 to 3 है तो 1 to 3 रहा आपका दूसरा पार्ट। तो दोनों में जो ये उभर के आया वो कॉमन पोर्शन क्या है, ये आया 1 2। ये देखिए -2 से 2 यहाँ रहा, 1 से 3 यहाँ रहा, तो दोनों कॉमन क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आर की चाप लगा दिया, ऐसे कहते हैं 1 to 2। तो 1 to 2 आपको क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, 1 to 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें से 2 को नहीं लेना है। तो ये आप कह सकते हो कि -2 करेंगे तो इस तरह से सेट के नोटेशन में 1 रहेगा और 2 को लिख के ओ पे लगा दो, यहाँ पे ओ पे लगा दिया, क्योंकि 2 नहीं है, ओ पे मीन्स 2 पे गायब है। तो क्लोज इंटरवल 1 2 आपका जो है इस फंक्शन जो दिया गया था उसका क्या है, डोमेन है। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। ये डोमेन की पहला पार्ट है बच्चों, और इसका जो अभी एक पार्ट और कराएंगे। अभी तो क्वेश्चंस ले रहे हैं, अभी तो क्वेश्चंस 5 ही हुए हैं, तो इसके लिए हम डोमेन को अभी सेकेंड पार्ट में इसका वीडियो जो बनाएंगे, और आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करिए। तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा वो अच्छा आएगा। आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अच्छा हो गया, इट मीन्स ये बोर्ड के पेपर्स कुछ नहीं है, वो आप यूँ ही कर जाएंगे इसको। तो थोड़ा लेवल आप बढ़ाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स ये नहीं होता कि लगा वो IIT निकाल लिया, तो IIT निकाल लिया कोई बड़ी बात नहीं है, सेकेंड डिवीजन भी IIT निकालते हैं। और लेवल आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, उसके लिए थॉट क्लियर करनी पड़ती है।
तो आप जैसे लेवल काम करोगे वैसे ही सीखोगे। तो इसलिए इसे आप फॉलो करिए अच्छे से। फिर हम सेकेंड पार्ट ले जाएंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।